आयजा यार, तुमने अभी तक नाश्ता भी रेडी नहीं किया। मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। कितनी देर से तुमको उठा रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम नींद की गोली खाकर सोई हो। कब से तुम्हें आवाज़ दे देकर थक गया हूँ, पर मजाल है कि तुम्हारी नींद टूटे। तुमने आज बच्चों का भी ऑफ करवा दिया। आए दिन बच्चों के स्कूल से शिकायतें आती रहती हैं, पर तुम्हें तो सिर्फ अपनी नींद भी आ रही है। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो। क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? बस रहने दें। आपको तो बस ऐसा लगता है मैं सो रही हूँ। सारा दिन काम करती हूँ, आपको वो नजर नहीं आता। कल से मैं थक गई थी, मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए रात में दवाई खाकर सोई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। पर आपने तो हंगामा मचा कर रख दिया। पूरा दिन काम करती हूँ, आपको वो नजर नहीं आता। बस थोड़ा सा सो के आ गई, आपने तो बस शोर मचा दिया। हाँ, हो गई छुट्टी, बच्चों की आँख नहीं खुली मेरी। आप उठ जाते, आप उठा देते बच्चों को। बच्चे से मेरी अकेली के तो नहीं है ना। बस रहने दो, तुम्हें तो बस हर वक्त शिकायतें लगी रहती हैं। मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, मेरा नाश्ते का करो। वैसे मैं बहुत लेट कर चुका हूँ। जाओ नाश्ता बनाओ, बाकी बातें आकर करेंगे। हाँ बस रहने दें, आप बिल्कुल बदल गए। हाँ मैं बहुत बदल गया हूँ। क्या बदल गया हूँ मैं? तुम्हारा बच्चों का कितना ख्याल करता हूँ, पर तुम्हारी तो शिकायत ही खत्म नहीं होती। बस वो ऑफिस से आता नहीं, शिकायत शिकायत शिकायत। थोड़ी देर ये भी नहीं सोचती कि मर्द थका हुआ है, पूरे दिन का थका आ घर आता हूँ। बस तुम शुरू हो जाती है, उसने ये किया, उसने वो किया। ये तक नहीं सोचती हो कि मैं कितना थक गया हूँ और तुम्हारा बच्चों का कितना ख्याल रखता हूँ। बस रहने दें, मैं पूरा दिन बच्चों के साथ झेलती हूँ, वो नजर नहीं आता आपको। थोड़ा सा आपसे क्या बोलती हूँ, आप तो शुरू हो जाते हैं। क्या हो गया अगर मैं थोड़ा सा कर लिया तो? आगे तो लगी थी मेरी, आप तो पता नहीं कौन सी बात कहाँ ले जाते हैं। आप बिल्कुल बदल गए। पहले आप अलग हुआ करते थे, आप बिल्कुल चेंज हो गए। मैं भी यही कहूँगी, आप बहुत बदल गए। आप मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया मुझे। मैं क्या करती, थोड़ा सा तो सोई थी और आपने तो ऐसा हंगामा मचा दिया। बस तुम रहने दो। पूरा दिन ऐसे यहाँ से वहाँ पड़ी रहती हो या फिर फोन पे लगी रहती हो। जब मैं ऑफिस से आता हूँ बस यही देखता हूँ कि तुम अपनी अम्मी बहनों के साथ फोन पे लगी रहती हो। हाँ, आपको बस मेरा वो नजर आता है। पूरे दिन बच्चों को मैं अकेला झेलती हूँ। थोड़ी सी शिकायत क्या बता रही थी, आप ही के बच्चे हैं, उनको मैं मैके से नहीं लाई थी। आपके साथ थोड़ी सी बातें उनकी शेयर कर देती तो आप तो ऐसा हंगामा मचा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। बच्चे मुझे अकेली के नहीं है, मैं झेस में लेकर नहीं आई हूँ। आपके भी बच्चे हैं, आपको भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पूरे दिन उनको अकेले बर्दाश्त करती हूँ मैं। थोड़ा सा आते हैं आपसे, थोड़ी सी उनकी बातें या कर लेती हूँ, आप तो बस शुरू हो जाते हैं। जब ऑफिस से आता हूँ ना यही देखता हूँ, घर कितना फैला पड़ा है। और का काम होता है घर को साफ सुथरा रखना। ऑफिस से आता नहीं हूँ, बस आज मैं थक गई हूँ, आज मेरे साथ ये हो गया। तुम्हारे तो बहाने ही खत्म नहीं होते। आज खाना नहीं बनाया, आज खाना बाहर खाएंगे, ये तक नहीं सोचती हो कि मैं अभी अभी आया हूँ। लेकिन जाना पड़ता है, मैं चाहता हूँ घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन तुम कभी भी लिहाज करती ही नहीं हो। कभी बंदा सोच ही लेता है कि नहीं यार मेरा शौहर आ रहा है, उसको एक गिलास पानी का पूछ लूं। बस छोड़ दें, आप जितनी बात करेंगे ना आप बहस बदल जाएगी। हाँ बस चुप। नहीं, अब मैं चुप नहीं करूंगी। आप पुरानी से पुरानी बातें निकाल लेते हैं। क्या कर दिया मैंने ऐसा? बोले, कितना ख्याल करती हूँ आपका। आपको तो बस यही लगा रहता है। आप और अम्मी ने कभी मुझे समझा ही कहाँ है। मैं इतनी अच्छी बहू बन के रहती थी। अम्मी की बात तो तुम रहने दो, अम्मी की बात ना ही करो तो अच्छा है। क्यों, क्या कर दिया मैंने आपकी अम्मी के साथ? इतना ख्याल करती थी आपको आपकी अम्मी का, पर आपकी अम्मी का तो हर वक्त मुंह बना रहता था। कितना ख्याल करती थी मैं अम्मी का। अगर थोड़ा सा खराब कि खाना क्या बना लिया और आपसे लगा देती थी शिकायतें, और आप एकदम मुझ पे चढ़ जाते हैं। ये तक नहीं सोचते मैं पूरा दिन थकी होती थी, फिर मैंने कभी आपसे शिकायत की और आपकी अम्मी हर वक्त आपके कान भरती रहती थी। रहने दो। तुम्हें पता है जब अम्मी को मैं नदीम भाई के छोड़ने गया कितना रो रही थी वो, पर मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे बच्चों की वजह से। तुम हमेशा बच्चों के साथ मिलकर अम्मी को भगा देती हो, ये तक नहीं सोचती वो मेरी माँ है। और नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपना आराम चाहिए। हाँ, मैं भगाती हूँ अम्मी को। ये कैसे बोल दिया आपने? हाँ तो पता है अम्मी को कितने रोता हुआ छोड़ के आया हूँ मैं नदीम भाई क्या, लेकिन वो रो रही थी। पर मैंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था घर का माहौल खराब हो। अच्छा, तो इतना रोता वो यहाँ से गई। अगर मैं चाहता ना मैं रोक लेता, पर मैंने नहीं रोका इस वजह से कि तुम्हारा बच्चों का मुंह बन जाएगा। तुम लोग को अम्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या करती थी बेचारी अम्मी, वो खाना तक अपना खुद बनाती थी, लेकिन नहीं, तुम लोग को तो अम्मी का एहसास ही नहीं है। मैं अपनी माँ को छोड़ के आया, मैं जानता हूँ मैं कौन से दिल से अपनी माँ को यहाँ से छोड़ के आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल खराब ना हो। लेकिन तुम समझती ही नहीं हो मेरी बात को। हर वक्त बस देखती रहती हो, घूरती रहती हो। क्या कर दिया है, पूरा दिन ऑफिस में लगा रहता है, तुम्हें एहसास नहीं है। हाँ बस रहने दे। हूँ नहीं थी बुरी तो छोड़ दे। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं मुझे? छोड़ा है मुझे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से।
आपको तो बस यही करते रहते हैं। इतना ख्याल करती थी आपका। मेरे घर वाले भी यही कहते हैं आप बदल गए, आप बिल्कुल पहले जैसे नहीं हैं। पहले आप कितना ख्याल करते थे हम सबका। मेरे घर वाले आते हैं आपका अलग से मुंह बन जाता है। मेरी अम्मी बहनें भी यही कहती हैं कि पहले आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे, पर आपको तो हर वक्त मुंह बना रहता है। पहले आप सबसे कितने जॉली मूड में बातें करते थे, पर आप बिल्कुल चेंज हो गए। मैं उनको भी यही कहता हूँ। रहने दो, तुम्हारे घर वालों को आते हैं नहीं, वो यही लगा रहता है। कितना ख्याल करता हूँ, कितना खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, ये होता है कोई कमी पेशी ना हो, लेकिन हर वक्त तुमसे बस शिकायतें लगाते रहते हैं। इसलिए मैंने खुद भी तुम्हारे घर आ जाना छोड़ दिया है। लोगों के ससुराल में लोगों की कितनी इज्जत दी जाती है, दामाद को दामाद समझा जाता है, लेकिन नहीं, मैं जाता हूँ तुम्हारी अम्मी आती नहीं है, कमरे से निकल के बोल देती है घुटने में तकलीफ है, नहीं आ जा रहा, नहीं उठा जा रहा। डाइनिंग टेबल वहाँ बैठ के भी अकेले खाना होता है। सच्चा नहीं होता बंदा अपने घर में बैठ के अकेले आराम से खाना खा ले, जब खाना वहाँ पे भी जाके अकेला। इसलिए मैंने तुम्हारे घर जाना भी छोड़ दिया। लेकिन नहीं, तुम्हारे घर वालों की शिकायतें मुझसे कभी खत्म होंगी नहीं। इतना कोशिश करता हूँ कि अच्छे से रहूं। हाँ बस छोड़ दें। आप भी सुना है मुझे, अम्मी लोग भी सुना है, दोनों तरफ की मैं अकेली सुनती रहती हूँ। आप सब मेरे साथ यही करते हैं। पता नहीं क्यों मैंने आपसे शादी करी। काश मैं आपसे शादी करती ही नहीं। आप भी खुश रहते, मैं भी खुश रहते। आपको तो अपने घर वाले अच्छे लगते हैं, मेरे घर वाले तो आपको कभी पसंद थे ही नहीं। बस छोड़ दें, जाएं आप यहाँ से। आप वाली बात कौन सी बात कहाँ ले जाते हैं, बिल्कुल मुझे नहीं होता। कितनी पुरानी बातें निकाल के ला रहे हैं। तो तुम शुरू करोगे तो ऐसे होगा। कहाँ से बात तुम कहाँ ले गई थी? ऑफिस से नाश्ता देने का कहा था, तुम शुरू होगी तो मैं चुप क्यों रहूंगा? वैसे मुझे ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा है, अब तुमने मेरा मूड भी खराब कर दिया। पता नहीं आज का मेरा पूरा दिन कैसा गुजरेगा। तो क्या गलत कर दिया आप? मैंने कौन सी बातें कहाँ ले जाते हैं कि बच्चों का आज ऑफिस हुआ, उस पर आपने इतना सुना दिया। भाई मैंने आपको बताया कल से मेरे सर में बहुत दर्द था, आप तो मेरी तबीयत पूछते हैं नहीं। तो थोड़ा सा लेट गई थी गोली खा के, आँख नहीं खुली, आप उठा देते मुझे। आपने कितनी देर बाद मुझे उठाया। बच्चों को तो अफसोस होता है, बच्चों की ट्यूशन का ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, मैं तो खुद आप लोग का इतना ख्याल रखती हूँ, पर आपको तो नजर कभी भी नहीं आएगी मेरी सब चीजें। हाँ आपके साथ जितना भी अच्छा करूं आपको दिखता ही नहीं। बस रहने दो, बच्चों को भी खिला रही है, बच्चों को तो मेरे खिलाफ करती जा रही हो। कभी बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बच्चों को किसी चीज से रोकता हूँ तो पीछे से जाके इशारे करती हूँ। मुझे दिखता नहीं है क्या? ऐसे बाप की इज्जत करवाई जाती है। अगर बाप कोई चीज मना करता है ना, बीवी साथ देती है शौहर का, ये नहीं कि बच्चों को उल्टा बहका रही होती है। हाँ, मैं बच्चों को, आपने बच्चों को बस बात सुनो मेरी, बहुत बोल लिया तुम्हें, कुछ बोलता नहीं उसको मतलब नहीं। रहने दे, मैं बच्चों को कुछ नहीं बोलती हूँ। आप करते हैं मुझे पीछे से हंसी आ जाती है। हाँ मैं बोलता हूँ तो बच्चों को ऐसे हरकतें करते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चे मुझसे जो मांगेंगे मैं दूंगी, मैं जॉब कर लूंगी पर अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करूंगी। आपकी तो कंजूस नहीं हूँ, हर चीज खिलाने में इतना सोचते हैं मेरे बच्चे। मैं तो बच्चों का पूरा ख्याल करूंगी। हाँ बस रहने दो, ये नहीं होता कि शौहर जो बोल रहा है बच्चों को वही सिखाऊं। ये तरबियत दे रही हो तुम। मैं तरबियत दे रही हूँ? कोई नहीं तरबियत दे रही। बच्चे खुद देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। बच्चों को वही दिखता है जो नजर आता है। मैं कुछ स्पेशल नहीं सिखा रही होती, वो खुद देख रहे हैं डब्बा कितना कंजूस है। मैं जॉब करूंगी, मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिशात खुद पूरी कर लूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे हर चीज की तरफ से। आप तो कुछ भी मना कर देते हैं। तो महंगाई देखिए कितनी हो गई है, तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। तुमने कभी सोचा कि शौहर के साथ दूं? बच्चों को मेरे खिलाफ बहकाती रहती है, बच्चे इज्जत तक नहीं करते। मैं बच्चों को जो चीज मना करता हूँ उसका उल्टा आगे करती हो। क्या मुझे दिखता नहीं है? मैं रोकती हूँ बच्चों को, आप बात ऐसी करते हैं मेरी। मैं बात करता हूँ, मैं कोई चीज मना करता हूँ पीछे से आ जाती हो। मुझे पता नहीं है, तुम शुरू से यही करती हो। शौहर की इज्जत बीवी करवाती है, चाहे ससुराल में हो या मैके में हो या बच्चों के सामने हो। लेकिन नहीं, ऊपर से मुझे बोल रही हो। मैं क्या गलत किया तुम्हारे साथ? तुम्हारा कितना ख्याल करता हूँ, लेकिन तुम्हें एहसास तक नहीं है। प्लीज मेरे चैनल आशिक जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।